हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पहला जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक-ठाक हैं। तो दोस्तों 3 दिन पहले मैंने ना फ़ेसबुक पे एक पोस्ट डाला, जिसमें कि मेरे और देवांश की फ़ोटो थी और ऊपर से मैंने कुछ लिखा। मतलब वो जो लिखा हुआ था ना, वो मैंने नहीं लिखा था, वो किसी और का था, तो मैंने कॉपी करके अपने उस पे पेस्ट किया हुआ था और नीचे से मैंने साफ-साफ उसमें लिखा था हैशटैग कॉपीड करें, ठीक है? मैं जब फ़ेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, तो मैं बाय चांस ही उस पोस्ट को दोबारा चेक करती हूँ कि कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक आए। हाँ, जब कोई कमेंट करता है ना, तब आप उसको खोलते हो, तो तब पता चल जाता है कि इतने लाइक, इतने कमेंट आ गए। वरना मैं उसको नहीं खोलती हूँ। अगर जैसे पोस्ट कर दिया, तो फिर कोई बात नहीं, उसको मैं बार-बार चेक नहीं करती हूँ। लेकिन वो जो मैंने पोस्ट किया हुआ परसों, उसमें इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। जब आज आज सुबह मैंने वो देखा, उस पे जैसे किसी का कमेंट आया, तो मैंने उसको ओपन किया, तब जाके मुझे पता चला कि उस पोस्ट पे 1,22,000 के करीब व्यूज़ आ चुके हैं। 80 से ऊपर उसमें कमेंट आ चुके हैं। ये मैंने आज ही देखा, मैंने वैसे देखा भी नहीं था। और जब मैं बैठी, मैंने कमेंट सेक्शन ओपन किया, मैं देख के हैरान उसमें कि मतलब इतने कमेंट। तो पहली बात, सच बताऊँ तो मेरी पोस्ट पे इतने लाइक, इतने कमेंट आना, मतलब ये पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि किसी पोस्ट पे मेरे इतने लाइक आए होंगे, वरना सॉरी व्यूज़ आए होंगे, वरना नहीं आते हैं और मैं गौर करती भी नहीं हूँ। तो जब आज मैंने वो खोला, हालाँकि सच बताऊँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसमें कैसे कमेंट करते हैं, क्या करते हैं। पर मुझे दिक्कत वहाँ पे हो जाती है जहाँ पे लोग गाली-गलौच पे उतर आते हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना मैं किसी की पोस्ट पे आज तक मैंने गाली-गलौच किया, ना मेरे को पसंद है कि कोई आके मेरी पोस्ट में गाली मेरे को दे, ठीक है? तो उसमें एक अंकल टाइप ही थे, उन्होंने भी मेरे को गाली दी थी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लगा रही हूँ, उन्होंने मुझे गाली दी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया उनका वो। हालाँकि मेरे को और लोगों ने भी उसमें कमेंट किए हैं, लेकिन मुझे उनके कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब लोग आपके साथ सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं, तो पॉज़िटिव के साथ-साथ आपको नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलती है और वो आपको फ़ेस करनी ही पड़ती है। दिक्कत मुझे होती है गाली-गलौच से, ठीक है? तो बहुत सारे कमेंट और भी थे, तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि देखो, पहली बात तो कि आप गलत कमेंट करो, अच्छे कमेंट करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सच बता रही हूँ। यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि आपने कमेंट किया, आपने लाइक दिया, हम बहुत आभारी हैं। कद्दू किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सच बता रही हूँ मैं। यहाँ सब लोग अपने मतलब के साथ टिके हुए हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग ऐसी चीज़ें डालते हैं ताकि उनके व्यूज़ बढ़े, कमेंट बढ़े। पर वो जो मैंने पोस्ट किया हुआ था ना, उसपे मेरे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मुझे इतने व्यूज़ मिलेंगे, इतने लाइक, इतने कमेंट, कुछ भी नहीं है। बस मैं इसलिए बना रही हूँ ये वीडियो कि वो जो कमेंट आए थे, मैं उनके थ्रू जवाब देना चाहती हूँ, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे। एक तो जो मैंने बताया कि मेरे को गाली दी थी किसी ने, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, और वो मैंने कमेंट डिलीट भी कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई और लोग ऐसी गालियाँ पढ़े। दूसरी बात कि उसमें कमेंट आए थे कि एक जो सबसे बड़ी गलती, ये रियल लाइफ़ में भी होता है। लोग पूरी पोस्ट पढ़ते नहीं हैं, 2 लाइन पढ़ के सीधे कमेंट करके चले जाते हैं। सेम वैसे ही है, लाइफ़ में हम किसी की बातों को पूरी सुनते नहीं हैं, बस कुछ-कुछ बातें हमें पता होती है और हम उसको जज करने लग जाते हैं कि उसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ठीक है? तो किसी को जज करने के लिए उसकी पूरी बातों को सुनना ज़रूरी है, तब आप अपनी राय रख सकते हो ना। वैसे ही उसमें भी किसी ने पूरी बात पढ़ी नहीं और बस कमेंट कर दिया कि ये जो आपने पोस्ट किया है, अगर तुम्हारे पति को पता चला, तो फिर तो मतलब बहुत बात बिगड़ सकती है। कुछ इस तरीके के कमेंट। तो कुछ ने किया कि बच्चे को लेके ऐसी बात लिख रही हो, बच्चे को प्यार करना पाप है क्या तुम्हारे लिए? ठीक? किसी ने लिखा कि चलो मान लिया ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए ऐसी बातें लिखना, कुछ भी। मैं किसी और के बच्चों की फ़ोटो क्यों डालूँगी बिना किसी के परमिशन के, बताना ज़रा? जब मेरा बच्चा है, मैंने तभी तो डाला होगा। और किसी ने लिखा कि अ, ज़रा सोच समझ कर लिखना, वरना ऐसी बातों से घर भी बिगड़ जाता है। अच्छी बात है, पर आप खुद सोचो, क्या मैं ऐसी बातें ऐसे लिख दूँगी फ़ेसबुक पे? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो सोशल मीडिया पे हूँ, पर कुछ भी ऐसा-वैसा डालने से पहले 100 बार सोचती हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं डालती हूँ। रही बात उस पोस्ट की, तो उस पोस्ट को पहले मैंने हस्बैंड से डिस्कस करके ही डाला हुआ है और इवन इनको टैग भी किया हुआ है। तो जिनको नहीं पता, मतलब इतनी तो बुद्धि लगाओ यार अपनी, मैंने किसी को टैग किया हुआ है, ऐसे टैग कर दूँगी मैं? कुछ सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, बस मुँह उठाया और कमेंट कर दिया, है ना? मतलब अपने मन की भड़ास कहीं भी निकाल दो, ये वही बात है। और एक चीज़ मुझे आज अच्छे से क्लियर हो गई है इस पोस्ट के थ्रू ही, कि लोग इंतज़ार पे बैठे रहते हैं कि आपकी लाइफ़ में कब बुरा हो और कब वो रिएक्ट करे, कब वो अपनी भड़ास निकाले, कब वो अपनी बातें निकाले आपके लिए, ये चीज़ होती है।
मैं और दिन में डेली पोस्ट करती हूँ, इतने व्यूज़ कभी नहीं आए, इतने कमेंट कभी नहीं आए, जबकि बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट मैं लिखती हूँ। आज मैंने एक ऐसा पोस्ट किया था उसमें इतने व्यूज़, इतने सारे कमेंट, हालाँकि कोई कोई बुरा नहीं लगा। फ़ायदा तो मेरा ही हुआ ना, व्यूज़ मेरे बढ़ गए, डॉलर मेरा बन गया, मुझे और क्या चाहिए? हो सकता है मैंने इसी वजह से वो डाला हुआ हो, पर उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी रीच बढ़ जाएगी उसकी, बढ़ते को बढ़ गई। कहने का मतलब ये है देखो, व्यूज़ अपनी जगह, लाइक अपनी जगह, डॉलर सब कुछ अपनी जगह है। पर ये जो मुँह है ना, इसी से हमारे गलत शब्द भी निकलते हैं, इसी से हमारे अच्छे शब्द भी निकलते हैं। तो कहीं भी जाके किसी की प्रोफ़ाइल में, वीडियो में ऐसे अनाप-शनाप बातें मत लिखा करो, गालियाँ मत दिया करो, अच्छा नहीं लगता है। कल के दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, मैं उसको पोस्ट दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने जब आप छोटे थे ऐसा-ऐसा पोस्ट किया था। वो अपनी फ़ोटो भी देखेगा, मेरी लिखी हुई बात भी पढ़ेगा, और जिसने मुझे गाली दी, क्या मैंने आपकी प्रोफ़ाइल खोली भी, 2-2 बच्चे आपके हैं छोटे-छोटे, क्या आप अपने बच्चों को दिखा सकते हो कि देखो मैंने दूसरे एक औरत की प्रोफ़ाइल में जाके उसको ये गाली लिखी है करके? क्या आप अपने बच्चों के सामने ये चीज़ फ़ेस कर सकते हो? तो लाइफ़ में कोई भी ऐसा काम मत करो कि जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो, ठीक है? ख़ासकर ये जो सोशल मीडिया है ना, मैं खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, पर फिर भी मुझे पता है इसके कितने नुकसान हैं। क्या आपको पता है सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें दिखती हैं वो सब सच होती है? नहीं होती है। हद से आधी चीज़ें झूठी होती है यहाँ पे। तो ख़ैर मुझे कोई इतना बुरा भी नहीं लगा, कोई वो भी नहीं, पर मैं एक कमेंट के थ्रू ही आप लोगों के साथ बात रखना चाहती थी। मैं कुछ भी ऐसे-वैसे नहीं डालती हूँ, और कुछ लोग उसमें ऐसे थे, एक भैया भी थे, उन्होंने हर किसी को कमेंट में रिप्लाई भी किया कि पहले पूरी पोस्ट पढ़ो तो सही, तब पता चलेगा आपको। और कोई एक औरत है, उसने खुद पोस्ट की, खुद लिखा है कि मेरे पास ही 3 प्रेमी और हैं मेरे पति के अलावा, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको ना देखूँ तो वो परेशान हो जाते हैं, मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। ये होती है समझदारी। जो चीज़ें जिसके साथ बीतती है ना, उसको पता होता है। तो आप लोग किसी के भी अकाउंट में जाके अनाप-शनाप मत बका करो, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है? और एक ने और लिखा था कि कुछ लोग उम्र के साथ कितने भी बढ़ जाए, पर उनमें ना लिखने का तरीका, ना कुछ अक्ल आती, कुछ ऐसा है। तो जितनी मेरी एज है ना, मेरे को मेरी उम्र से ज़्यादा अक्ल है, ज़्यादा समझदारी है, तो आप लोग मत बताओ मेरे को कि क्या अक्ल नहीं है मेरे अंदर, ठीक है? आप लोग खुद को देखो कि पता नहीं गए कहीं भी लिख दिया बड़-बड़-बड़-बड़ बेवकूफ़ों की तरह। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं, इतना कॉमन सेंस नहीं है कि मैं अपने बच्चे को देख डाल रही हूँ उसमें, मैं कुछ लिख रही हूँ, नीचे से मैंने हैशटैग कॉपी भी लिखा हुआ है, अपने पति को टैग भी किया हुआ है, और एक तो महानुभाव इतने हैं, उन्होंने 2 पूरी बात पढ़ी ही नहीं, सीधे ऊपर से लिख दिया कि ये तो अब आपको सोचना पड़ेगा, या तो आपको अपने बीएफ को चुनना पड़ेगा या अपने पति को चुनना पड़ेगा, दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, और आज आप जो करोगे कल आपका बच्चा वही देखेगा, वही सीखेगा, कुछ भी। पूरी बात, पूरी जो लिखा है उसको पढ़ो, तब जाके कमेंट करो। कोई औरत ऐसे होगी कि बीएफ और पति के लिए सोशल मीडिया पे ऐसे लिख देगी, लिखते होंगे लोग, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। तो नेक्स्ट टाइम से ना कुछ भी अनाप-शनाप कमेंट मत किया करें, ख़ासकर गाली-गलौच, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और जब कभी-कभी मुझे भी होता है ना, जब मैं किसी की देखती हूँ कि यार इसने ऐसा कैसा लिखा होगा, तो मैं पहले उसकी प्रोफ़ाइल देखती हूँ कि नीचे और क्या पोस्ट हुआ है, तब जाके अपनी राय बनाती हूँ। ऐसे ही नहीं कि आए रैंडमली कहीं देखा किसी का वीडियो, फट से लिख दिया, बेवकूफ़ों की तरह।